कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में, दो सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। श्रीमद् भगवद गीता को जीवन का सार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत के रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर धनुर्धर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। वर्तमान समय में भी गीता के उपदेश को समझने से व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलने लगता है। भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति सद्विचारों से और धर्म के पथ पर चलने से भगवान के चरणों में स्थान हासिल कर सकता है। भगवद गीता के अनुसार केवल कर्म पर ही व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उसका फल कैसा होगा यह कोई नहीं जानता है। इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही समझदारी का काम है और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे अधिक लगाव न हो। गीता में बताया गया है कि विषय अथवा वस्तु के बारे में निरंतर सोचने से व्यक्ति मानसिक रूप से उससे जुड़ाव महसूस करने लगता है। इससे उनमें इच्छा पैदा होती है और इस इच्छा की पूर्ति ना होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को किसी से इतना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए जिसके कारण वह स्वयं पर काबू ही ना रख पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता से दुख की उत्पत्ति होती है और किसी अन्य कारणों से नहीं। इसलिए जो व्यक्ति चिंता से दूर रहता है वह सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है। इसलिए चिंता को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि इससे केवल दुख की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।